जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे पुरस्कार सम्मान योजना 2025 के बारे में। जी साथियों, किनको मिलेंगे ये पुरस्कार, उसकी बात करें तो जो भी महिला पशुपालक हैं, चाहे वह शहरी क्षेत्र की हो, ग्रामीण क्षेत्र की हो, उन सभी महिला पशुपालकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब उनका सम्मान होगा बिल्कुल 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये किन किन को मिलेंगे, किन किन महिला पशुपालकों को नहीं मिलेंगे, तो सभी किसान भाइयों की गृहिणी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट है। तो जो भी महिला पशुपालक हैं वो सभी तैयार रहिए, आप सभी का सम्मान होगा। आप सभी से आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो पंचायत समिति, जिला स्तर, राज्य स्तर पर सम्मान होने जा रहा है। साथियों, पूरी योजना के बारे में बिल्कुल पूरी अपडेट आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी राजस्थान प्रदेश की तमाम नई योजनाओं की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी हमसे जुड़ जाएं, हम आपसे जुड़ जाएं और तुरंत प्रभाव से जो भी नई अपडेट आएगी यहाँ पर योजना से संबंधित आप सभी को सूचित करते रहेंगे। तो बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं आज की इस अपडेट को। जैसा कि पाली भास्कर में आप अपडेट को देख पाएंगे, 3 जनवरी 2025 की अपडेट है। जैसा कि महिला पशुपालकों के लिए अच्छी खबर, 31 जनवरी तक कर सकेगी आवेदन। किसानों की तरह प्रगतिशील महिला पशुपालकों को भी पुरस्कार पंचायत समिति, जिला स्तर, राज्य स्तर पर मिलेंगे 10,000 से लेकर 50,000 रुपये। जैसा कि आवेदन ऑफलाइन यहाँ पर करने होंगे, तो आवेदन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि प्रदेश में पशुपालन में मॉडर्न तकनीक अपनाना, मतलब मॉडर्न जो तकनीक है उसको अपना रही महिला पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार प्रगतिशील किसानों की तरह प्रगतिशील महिला पशुपालकों को प्रोत्साहन करने के लिए उन्हें पुरस्कृत करेगी। इसके लिए राज्य स्तर पर पशुपालक सम्मान योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए प्रगतिशील महिला पशुपालकों से आवेदन मांगे हैं। क्या मांगे हैं? आवेदन, वो भी ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। इन्हें पंचायत समिति, जिला स्तर, राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। पंचायत स्तर पर 10,000, जिला स्तर पर 25,000। जैसा कि मतलब यहाँ पर इनका यह कहना है, जिन महिलाओं को, मतलब जो महिला पशुपालक हैं, अगर उनको पंचायत समिति स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है तो उनको 10,000 रुपये वहाँ पर मिलेंगे। अगर कोई महिला पशुपालक है जिसने बहुत अच्छा यहाँ पर नवाचार किया है तो उसको जिला स्तर पर 25,000 रुपये से सम्मानित किया जाएगा। और अगर साथियों इनमें से भी बढ़कर अगर कोई मतलब महिला पशुपालक है जिसने बहुत अच्छा, यानी कम समय में अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पर निकाला हो, तो उस तरह की महिलाओं को जो है राज्य स्तर पर जो है 50,000 रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा। ये यहाँ पर अपडेट है। जैसा कि जानकारी के अनुसार चयन जो भी समिति, आपकी जो भी समिति है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, तो जैसा कि चयन समिति प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर वरीयता क्रम से, मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर एक महिला पशुपालक का चयन करेगी। पंचायत समिति स्तर पर प्रथम स्थान पर रही चयनित महिला पशुपालकों में से जिला स्तर पर 2 महिला पशुपालकों का चयन किया जाएगा। जिला स्तर पर चयनित महिला पशुपालकों में से राज्य स्तर पर 2 का चयन होगा और राज्य स्तर पर चयनित महिला पशुपालकों को जिला स्तर का व जिला स्तर पर चयनित महिला पशुपालकों को पंचायत समिति स्तर का पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। मतलब साथियों, आपने यहाँ पर देखा, जो इन्होंने यहाँ पर अपडेट लिखी ना, आपके भी कुछ पल्ले नहीं पड़ी होगी। तो मैं इसको बता दूँ क्या लिखा हुआ है। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर ही समझा दूंगा क्या लिखा हुआ है। जैसा कि यहाँ से शुरू करते हैं इसको पढ़ना वापस। जैसा कि पंचायत समिति स्तर पर प्रथम स्थान पर जो पशुपालक आएगी, मतलब प्रथम स्थान पर रही चयनित महिला पशुपालकों में से जिला स्तर पर 2 पशुपालकों का चयन किया जाएगा। मतलब इस लाइन का यहाँ से और यहाँ तक की जो लाइन है ना, इसका मतलब क्या कहना है मैं बता दूं। जैसा कि मतलब पंचायत स्तर पर जैसे 10 से 15 महिलाओं का चुनाव हुआ, उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। ये कहाँ पर हुआ? 10-15 महिलाओं का सम्मान पंचायत समिति स्तर पर। अब जो जिला स्तर की बात हो रही है ना,
तो इनमें से मतलब जो 10-15 महिला हैं, इनमें से इनमें से 2 महिलाओं का चुनाव किया जाएगा जो जिला स्तर पर रहेगी, मतलब जिला स्तर पर सम्मान किया जाएगा इनमें से। अब जिला स्तर पर सम्मान होगा, अब जो जिला स्तर पर सम्मान होगी पूरे राजस्थान में, जैसा कि अभी वर्तमान में 41 जिले हैं, पिछली बार मतलब 50 हो गए थे लेकिन वापस घट चुके हैं। तो 41 जिलों में अगर दो महिला सम्मानित होती है तो आप यहाँ पर डबल कर सकते हैं 41 जिलों के अनुसार। मतलब यहाँ पर लगभग 82 पशुपालक जो होगी वो जिला स्तर पर सम्मानित होगी। और यहाँ पर अब राज्य स्तर पर जो है ना, ये जो 82 पशुपालक महिला रहेगी इनमें से केवल 80 का तो यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा, केवल 2 महिला रहेगी पशुपालक, उनका जो है यहाँ पर मतलब राज्य स्तर पर चुनाव होगा। ये अपडेट में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पर सही शब्दों में पढ़ पाएंगे। जैसा कि जिला स्तर पर 2 महिला पशुपालकों का चयन किया जाएगा, मतलब जो प्रथम स्थान पर आएगी जितनी भी महिला पंचायत समितियों में, उनमें से केवल 2 का ही चयन होगा और उनमें से 2 का जो चयन होगा वो जिला स्तर पर होगी। और जिन महिलाओं का जिला स्तर पर चयन होगा उन महिला पशुपालकों का राज्य स्तर पर 2 का चयन होगा। ये यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, मतलब ये स्पष्ट है कि 2 का चयन ऊपर जो लेवल बढ़ेगी, जैसा पंचायत समिति उससे ऊपर जिला उससे ऊपर राज्य, तो यहाँ पर मतलब राज्य में भी 2 जिला में भी 2, इस तरह चुनाव होगा। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे, पशुपालकों को जिला स्तर का व जिला स्तर पर चयनित जो भी महिला पशुपालक हैं उनको पंचायत समिति स्तर का पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अब ये नहीं दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, जैसा कि उदाहरण के लिए आपको बता दें, जैसा कि 10-15 महिला जो हैं उनका यहाँ पर सम्मान हुआ, कहाँ पर, ये तो हो गया यानी पंचायत समिति स्तर पर, और यहाँ पर 2 महिलाओं का चुनाव हुआ, कहाँ पर, जिला स्तर पर। अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी, राज्य स्तर की। अब राज्य स्तर की जो बात हो रही है ना, उनका ये कहना है इस अपडेट में कि जो महिला यानी जिले से चुनकर आएगी, मतलब जो जिले से और पंचायत समिति से निकल कर आएगी, इनमें से 2 महिला जो निकलेगी ना, उनको केवल राज्य स्तर का ही पुरस्कार मिलेगा। जो राशि यहाँ पर राज्य स्तर पर रहेगी वही मिलेगी। पंचायत स्तर पर जिला स्तर का जो पुरस्कार रहेगा वो उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जो राज्य स्तर में चुनाव होगा। तो मतलब 2 महिलाओं का चुनाव होगा राज्य स्तर पर, तो इन दोनों महिलाओं को न तो पंचायत समिति का जो यहाँ पर पैसा बता रखा है और नहीं जिला स्तर का जो पैसा बता रखा है, मतलब पंचायत स्तर का तो 10,000 भी नहीं मिलेगा और जिला स्तर का 25,000 भी नहीं मिलेगा, केवल इनको मतलब राज्य स्तर का मिलेगा डायरेक्ट, इन 2 महिलाओं को 50,000 का। तो ये केवल 50,000 ही इनको मिलेंगे पंचायत, और यहाँ पर उस पंचायत समिति और जिला स्तर का नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऑफलाइन आवेदन करने होंगे, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। जैसा कि यहाँ पर बता दें, आवेदन यानी समीपस्थ राजकीय जो पशु चिकित्सालय में जाकर किए जा सकेंगे। मतलब आपके यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट का पशु यानी चिकित्सालय हैं उसमें जाके आप आवेदन कर सकते हैं। प्रगतिशील महिला पशुपालक वहां जाकर अपने निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 31 जनवरी तक प्रस्तुत कर सकेगी और योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट www.animalhusbandry.rajasthan.government.in पर जाकर उपलब्ध करवाई गई है। तो ये अधिक जानकारी इस वेबसाइट से चेक कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि नवाचार और नए आयाम जरूरी, मतलब योजना में ऐसी प्रगतिशील महिला पशुपालकों का चयन किया जाएगा जिन्होंने पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार कर पशु उत्पादन मतलब पशुधन उत्पादन क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हो। इसके अलावा आवेदन महिला पशुपालन की नवीनतम तकनीक का उपयोग करने, विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी रखने वाली हो और उनका लाभ भी प्राप्त करती हो। ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाने वाले दुग्ध प्रतियोगिता यानी इसके अलावा खाफ रैली, पशु मेलों में आयोजित नस्ल व उत्पादन से संबंधित पशु प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत हो चुकी हो, जैसे पशुपालन, पशु प्रबंधन, पशु आवास व्यवस्था, संतुलित आहार के संबंध में उन्नयन तकनीक ज्ञान के साथ इन तकनीकों का इस्तेमाल करती हो। और विभाग के मुताबिक पशुपालन में महिलाओं के बढ़ते योगदान को देखते हुए राज्य सरकार ये
पहल की है। तो साथियों ये अपडेट है और यहाँ पर आपने जैसा कि यहाँ पर देख लिया कि किन किन महिलाओं का नवाचार और नया आयाम जरूरी है। तो साथियों इस अपडेट में यह कहना है, मोटे मोटे हम बात करें 100 बातों की एक बात, जैसा कि योजना में उन जो भी महिला पशुपालक हैं, एक तो उनको सरकारी जो योजना आ रही है सरकार की, जो कृषि से संबंधित होगी या फिर पशुपालन से संबंधित होगी, एक उनका नॉलेज होना चाहिए कि वर्तमान में कौन कौन सी योजना चल रही है और उनका भी लाभ ले रही हो वो पशुपालन महिला, जो उनका लाभ ले रही हो। इसके अलावा जो नई नई तकनीक आती है, मतलब यहाँ पर दूध बढ़ाने के लिए या फिर दूध में अच्छी यानी क्वालिटी लाने के लिए, तो इस तरह पशु का मतलब अच्छा बार जो है, मतलब अच्छा शरीर मेंटेन रहे, पशु का नस्ल का चुनाव कर सके, इस तरह मतलब बहुत सारी होती हैं, उनको बीमारियों से जो है मतलब यानी स्वच्छ रखे, किसी प्रकार की बीमारी न हो, इस तरह महिलाओं को बेसिक जानकारी मतलब होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी समय समय पर मतलब सरकार जो भी प्रतियोगिता करती है, मतलब यहाँ पर पशुपालन में, उन सभी का भी ज्ञान होना चाहिए। साथ में पशु मेलों में जाती हो जहाँ पर नस्लों का समझ सके कि ये मुर्रा नस्ल है, भैंसों में भदावरी हैं, दुधारू हैं, गाय में राठी हैं, थार पारकर हैं, हरियाणी हैं, इस तरह मतलब उसको पता होना चाहिए कि ये कौन सी नस्ल है। इसके अलावा पशुपालन पशु प्रबंधन मतलब उन महिलाओं को यहाँ पर जैसा कि एक तो पशुपालन में पशु का प्रबंधन, मतलब पशुओं को किस तरह से यानी बांधना चाहिए, किस तरह से नहीं बांधना चाहिए, किस तरह से यानी उनको खाना मतलब यानी जो भी मतलब चारा वगैरह हैं उनको देना चाहिए, जो भी मतलब चारा दे रहे हैं, जो भी पौष्टिक आहार दे रहे हैं ना, उनमें जो भी विटामिन कैल्शियम जो भी है ना, उनकी सभी की जानकारी उसको होनी चाहिए। इसके अलावा संतुलित आहार के संबंध में उन्नयन तकनीक, मतलब जो भी आहार दे रहे हैं, जैसे कल देते हैं या फिर कोई यानी यहाँ पर जो है मतलब जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन दे रहे हैं यहाँ पर पशुओं को, उनके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए कि इसको देने से क्या यहाँ पर परिवर्तन होगा। इसके अलावा जैसा कि पशुपालन में विभागों के बढ़ते योगदान को देखते हुए राज्य सरकार ने यह पहल की है, मतलब पशुपालन में अब लोगों का रुझान आ रहा है, मतलब ज़्यादा यहाँ पर उनका इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसको देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना की ओर ध्यान दिया और मतलब पुरुषों की तरह भी यहाँ पर महिलाओं को सम्मान देना शुरू कर दिया। तो ये नई योजना शुरू हुई है प्रदेश में, तो आप इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमें आवेदन करना चाहिए, तो आप इसका 31 जनवरी से पहले आवेदन जरूर कर दें। और साथियों अगर आप में से कोई ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी तक फार्म रजिस्ट्री नहीं करवाई है, तो साथियों 31 जनवरी तक आप सभी फार्म रजिस्ट्री करवा लेना, नहीं तो आपको आने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त नहीं मिलेगी। साथ में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 3री किस्त भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर फार्म रजिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आप सभी 31 जनवरी से पहले इस काम को कर लें, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बहुत सारी वीडियो में बताया था कि जो लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का 31 मतलब दिसंबर से पहले सत्यापन नहीं करेंगे तो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो मैं हर अपडेट में आपको लास्ट डेट से पहले बार बताता रहूँगा, ताकि जो भी नए यहाँ पर देखने आए वीडियो को, तो उनको भी पता चल जाए कि लास्ट डेट किस योजना की क्या है। और जो भी यहाँ पर जैसा कि अभी 31 जनवरी दे रखी हैं खाद्य सुरक्षा योजना में, जो भी फर्जी राशन उठा रहे हैं उनके लिए भी, तो वो भी 31 जनवरी से पहले अपना नाम स्वयं अटवा लेना। तो साथियों आप सभी लगातार बने ही रहिए और सरकारी योजनाओं से संबंधित अपडेट पाने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आप सभी को प्रदेश की तमाम जो भी सरकारी योजना है उन सभी की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।